Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में शुरुआत से वैसे भले ही ज़्यादा मॉडल ना रहे हों, पर जितने भी थे 80s या 90s में वो काफ़ी अच्छी वैरायटी की कार्स अवेलेबल थीं हर एक सेगमेंट में। और आज हम इस मॉडर्न एरा में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अगर ये कार्स ना होती, क्योंकि बहुत सी मॉडर्न कार्स जो आज हम देखते हैं उनसे रूबरू हम बहुत पहले ही हो चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम वो ओजी यानी ओरिजिनल कार को ही ट्रिब्यूट देंगे और जानेंगे कौन सा सेगमेंट किस कार ने इंडिया में लाया। तो ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, मारुति सुजुकी 800। इस वक्त वैसे मारुति सुजुकी इंडिया में सक्सेसफुल कार मेकर है और इसकी सबसे पहली कार से ही इसकी सक्सेस हो गई थी। हाँ जी, 800। मारुति 800 1983 में लॉन्च हुई थी और वो इंडिया की पहली हैचबैक थी जो इंडियन पीपल बाय कर सकते थे। और जब से ये इंस्टेंट हिट भी बन गई और ये उस वक्त काफ़ी मॉडर्न कार मानी जाती थी अपने टाइम की, क्योंकि जो कुछ ये देती थी वो उस टाइम की दूसरी कार में नहीं मिलता था। और ये 796 सीसी के बुलेट प्रूफ इंजन के साथ आती थी और इसमें 4 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन था। और 800 उस टाइम की परफेक्ट कार थी उस टाइम के लिए, और स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए उस टाइम की ये एक कूल कार थी। वैसे बहुत सी कार आई हैं और चली भी गईं, पर 800 वैसी की वैसी ही टिकी रही और अपना हसल करती रही और ये 2014 तक प्रोडक्शन में रही इंडिया में। और ये इसलिए उन एक ऐसी कार में से भी जानी जाती है जो सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जी इंडिया में। और जबकि एक ऐसा भी एरा आया इंडिया में जब काफ़ी ज़्यादा ध्यान डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पर दिया जाने लगा था, फिर भी ये सिंपल लुकिंग 800 ने उन सबको पीछे ही रखा अपने से। और यही थी इंडिया की सबसे पहली हैचबैक। नंबर 2, टाटा इंडिगो CS। जब टाटा की सबसे पहली कार या फिर फर्स्ट इंडिजिनस इंडियन कार इंडिका सक्सेस कर गई, फिर टाटा ने इसका बड़ा भाई मार्केट में लाने की सोची थी, टाटा इंडिगो। और ये सिडान ने मार्केट में ठीक ठाक ही करा था, लेकिन इंडिगो CS वो कार थी जो इंडिया में कॉम्पैक्ट सिडान सेगमेंट लेकर आई। जैसे कि आज आप और कॉम्पैक्ट सिडान देखते हो जो हैचबैक को स्ट्रेच करके ही बनाई जाती हैं, जैसे स्विफ्ट डिजायर, हुंडई ऑरा, फोर्ड एस्पायर, फॉक्सवैगन की एमियो एटसेट्रा। तो इंडिगो CS 2008 में लॉन्च हुई थी और ये एक सब 4 मीटर सिडान थी जो 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन के साथ आती थी जो प्रोड्यूस करता था 65 हॉर्स पावर। वैसे स्टार्टिंग में इंडिगो CS ने कुछ ज़्यादा खास नहीं करा था, लेकिन ये काफ़ी हिट हुई थी कैब ऑपरेटर्स और टैक्सी के बीच में, क्योंकि ये चीप थी, इजी टू मेंटेन थी और अच्छा खासा माइलेज भी दे देती थी, 15.4 किलोमीटर पर लीटर का ARAI सर्टिफाइड माइलेज। और क्या चाहिए था। तो यही थी इंडिया की फर्स्ट कॉम्पैक्ट सिडान जिसने इंडिया में ये सेगमेंट इंट्रोड्यूस करा। लेकिन इस सेगमेंट की हमेशा से किंग मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर ही रही है। नंबर 3, फोर्ड इकोस्पोर्ट। वैसे इंडियन पीपल के अंदर हमेशा से एक फीलिंग रही है कि वो एक SUV रखें अपने पास, लेकिन बहुतों के लिए ये इनकन्वीनियंट चॉइस भी हो जाती है जब बात हो उसको मैनेज करने की, क्योंकि SUVs जनरली काफ़ी बड़ी होती हैं डायमेंशंस में, इसलिए उनका ड्राइविंग डायनेमिक्स भी काफ़ी अलग होता है। और जितनी बड़ी कार होगी उतना उसका मेंटेनेंस कॉस्ट तो हाई होगा ही। और ये बात फोर्ड ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करी इंडिया में, इसलिए ही 2013 के अंदर फोर्ड ने लॉन्च करी अपनी इकोस्पोर्ट। और ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था फोर्ड की तरफ से जिसकी वजह से फोर्ड की सेल्स में एकदम से बूस्ट आ गया और ये ब्लू ओवल यानी फोर्ड चमकने लगा इंडिया के अंदर। वैसे अगर क्रेडिट देने की बात आए कि कौन सी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को इंडिया में सबसे पहले लाया, तो वो फोर्ड इकोस्पोर्ट से भी पहले आ चुका था इंडिया में। हाँ जी, प्रीमियर रियो इंडिया की फर्स्ट कॉम्पैक्ट SUV थी, लेकिन हमने उसे इसलिए कंसीडर नहीं करा क्योंकि उसकी बहुत बुरी सेल्स फिगर्स थी, यानी कि बहुत बुरी पिटाई हुई थी इंडिया में उसकी। और बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगी कि ऐसी भी कोई कार थी इंडिया के अंदर। और इसलिए ही इस सेगमेंट को जो बूस्ट दिया वो एक्चुअली में फोर्ड इकोस्पोर्ट ने ही दिया। और जब से ही लोगों को समझ में भी आया कि कोई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV नाम की कैटेगरी भी होती है, और इसलिए ही ये फर्स्ट सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर SUV थी जो एक बिग कार SUV वाली फीलिंग भी देती थी और साथ में प्रैक्टिकलिटी के मामले में यह हैचबैक जैसी थी। और फोर्ड ने इसमें काफ़ी सारे अट्रैक्टिव ऑप्शन भी दिए, जैसे 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, यानी कि वो यार फिर से आना चाहिए वाला इंजन, जो इसको एक परफेक्ट कार बनाता था सिटी के लिए भी और हाईवे पर क्रूजिंग के लिए भी।
और इस कार को पूरे 8 साल गुजर चुके हैं और अभी भी स्ट्रांगली खड़ी है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। नंबर 4, टाटा सफारी। अगर तुम आज भी किसी 90s के बंदे से पूछो कि तुम्हारी कौन सी फेवरेट कार है इंडियन कार्स में से, तो 10 में से 9 बंदे आपको टाटा सफारी ही बोलेंगे। और ये इंडिया की सबसे पहली फुल साइज इंडियन लग्जरी एसयूवी थी जो अफोर्डेबल भी थी। और जब ये लॉन्च हुई 2000 के अंदर तो ये फेवरेट कार बन गई थी मूवी स्टार्स की, ऑफ रोडर्स की और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस की, यानी नेता लोग भी इसमें ही घूमते थे। इसका एक अलग सा ही रुतबा था जब उस टाइम में, क्योंकि इसके लुक्स थे ही इतने कातिलाना। और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो भाई इसमें फकिंग प्ले स्टेशन भी मिलता था। अब तुम खुद ही देख लो कि एक कार के अंदर आपको उस टाइम प्ले स्टेशन भी मिलता था और सॉलिड टर्बो डीजल इंजन और साथ के साथ एक पेट्रोल इंजन भी था। और जब से आज तक इसकी काफ़ी जनरेशन आ चुकी हैं और काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन जो अभी की लेटेस्ट जनरेशन है यानी 6th जनरेशन, वो मुझे जनरली फिट नहीं बैठती क्योंकि उसने जस्टिस करा ही नहीं हमारी ओल्ड ओरिजिनल ओजी टाटा सफारी के साथ। और ये अब तक की सबसे आइकॉनिक कार रही है इंडिया की। नंबर 5, टाटा सियारा। एक ऐसा इंडियन कार मेकर जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेता था वो था टाटा, जिसने 1991 में ही अपनी फर्स्ट इंडिजिनस एसयूवी लॉन्च कर दी थी जिसका नाम था सियारा। और ये 3 डोर्स कॉन्फ़िगरेशन में आती थी जिसमें पियोजो का 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता था। और सबसे बड़ी बात ये 4 व्हील ड्राइव भी थी जो कि एक एसयूवी को होना ही चाहिए, आज की तरह नहीं फॉक्स एसयूवी जो सिर्फ दिखने में एसयूवी लगती हैं। और 1991 में आप एक कार से और क्या चाहते, बल्कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी मिलते थे जो सिर्फ इंपोर्टेड कार में देखे जाते थे, जैसे पावर विंडोज, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील एंड टैकोमीटर। और इन सब फीचर्स के साथ ये कोई बहुत बड़े प्राइस पर नहीं आती थी। इसको आप अपना बनाने के लिए उस टाइम पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपीस चुकाने होते थे, लेकिन उस टाइम पर इंडियंस के लिए वो 5 लाख भी बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि हम बात कर रहे हैं 90s की। और सियारा डिसकंटिन्यू हो गई थी 2000 में ही, लेकिन जैसे कि टाटा की न्यू डिज़ाइन फिलोसफी जन्म ले रही है वैसे ही टाटा ने सियारा का कॉन्सेप्ट निकाला था 2020 ऑटो एक्सपो में। वही टाटा की लेटेस्ट फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक डिज़ाइन थीम के साथ जो देखने में काफ़ी यूनिक लग रही थी और काफ़ी हद तक ओल्ड सियारा से रिजेंबल भी करती थी और लगती थी जैसे टाटा सियारा का मॉडर्न अवतार ही हो। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि क्या आप चाहते हो टाटा इस सियारा का कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में भी ले आए? क्या आप उसको फिर से प्यार दोगे? कमेंट में जरूर बताएं। तो यही थी सियारा जिसने इंडिया को दिया था वर्ड एसयूवी। नंबर 6, टोयोटा क्वालिस। तो बात करें अगर साल 1999 की, तो इंडियन कार मेकर उस वक्त ज्यादा ध्यान एसयूवी सेगमेंट पर ही दे रहे थे और वहीं अपने एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। लेकिन उधर दूसरी तरफ टोयोटा के दिमाग में कुछ और ही था। उसने एक स्टेप आगे बढ़कर इंट्रोड्यूस करी अपनी एमपीवी यानी मल्टीपर्पस व्हीकल सेगमेंट, एक कार जिसका नाम था क्वालिस, जो इंडिया के लिए एकदम फिट कार थी। इसके लॉन्गर व्हील बेस और बेटर सस्पेंशन की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा ओवरऑल कंफर्ट मिलता था और इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी इसकी लार्ज सिटिंग कैपेसिटी थी। इसमें लगभग 10 लोग आराम से बैठ जाते थे। इसी वजह से ये टैक्सी ऑपरेटर्स में काफ़ी हिट हुई और ये सिर्फ टैक्सी में ही नहीं बल्कि लार्ज फैमिलीज द्वारा भी काफ़ी पसंद की गई, क्योंकि इसका जो 2.5 लीटर का डीजल इंजन था उसकी तो पूछो ही मत, क्योंकि वो एक ऐसा बुलेट प्रूफ और रिलायबल इंजन था जिसकी वजह से क्वालिस ने लाखों किलोमीटर ड्राइव करने के बाद भी उस इंजन को कुछ नहीं हुआ। और आज भी क्वालिस के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और उस पर मेरी एक अलग से वीडियो है जिसे आप काफ़ी पसंद करेंगे, जिसका लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोयोटा ने क्वालिस को 2005 में डिसकंटिन्यू कर दिया था और इसे रिप्लेस कर दिया था अपनी इनोवा से। नंबर 7, हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर। एक ऐसी कार जिसने ना सिर्फ एक सिडान सेगमेंट की शुरुआत करी इंडिया में, बल्कि इसी ने इंडिया के अंदर कार की मेन स्ट्रीम बनाई, बॉर्न एज मॉरिस ऑक्सफोर्ड। और ये 1958 में एम्बेसडर के लॉन्च होने के बाद से ही ये इंडिया में एक बड़ी सक्सेस कर गई और इसका एक प्यार का नाम भी है MB। और उस समय इसे सिर्फ बड़ी बड़ी फैमिलीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ तक कि एक टाइम पर तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी हिंदुस्तान एम्बेसडर ऑफिशियल कार रही है और इसे एक टैंक की तरह ही बनाया गया है। इसमें एक टॉर्की इंजन था और इसके सोफे जैसी सीट्स को कौन भूल सकता है। इसकी सीट में सच में सोफ़ा ही रखा हुआ होता था और कोई दो राय नहीं कि ये इंडिया में 2014 तक बिकी और इस कार की हमारे दिलों में एक अलग पहचान है। बल्कि जितनी भी कार हैं इस लिस्ट में उन सबसे ऊपर ही है ये कार और इसने ही इंडिया में एक न्यू सेगमेंट की शुरुआत करी और एम्बेसडर की आज तक एक अलग ही पहचान और सिग्निफिकेंस है। नंबर 8, फिएट प्रीमियर पद्मिनी सफारी। फिएट प्रीमियर पद्मिनी वैसे एक बहुत ही पॉपुलर कार है अपने टाइम की, लेकिन ऐसा बिल्कुल सेम नहीं है अगर हम बात करें उस पर ही बेस्ड एक स्टेशन वैगन की।
हाँ जी, इंडिया की सबसे पहली स्टेशन वैगन या फिर एस्टेट कार फिएट प्रीमियर पद्मिनी सफारी, और ये इंडिया में 1973 में लॉन्च हुई थी और जब ही इंडिया में स्टेशन वैगन सेगमेंट की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आज तक ये सेगमेंट इंडिया में कुछ खास नहीं कर पाया है। तो ये फिएट की प्रीमियर पद्मिनी सफारी मुंबई में बेस्ड एक कोच बिल्डिंग कंपनी बनाया करती थी जिसका नाम था स्टारलाइन मोटर्स, और ये सिर्फ उस वक्त 40 PS की पावर जनरेट करती थी अपने 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, और बाद में डिसकंटिन्यू हो गई जब इसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इस लिस्ट में जो कार दिखाई गई हैं अगर वो नहीं होती इंडियन मार्केट के अंदर, तो आज की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ऐसी ना होती, बल्कि काफी बोरिंग सी होती। तो मेरे ऑटो फिक्शनर्स भाइयों, ये थी ऐसी 8 कार्स जिन्होंने इंडिया में एक न्यू सेगमेंट की शुरुआत करी। और अगर आपके पास इनमें से कोई कार है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपका ही है, बताइए जरूर। ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।